क्या आपको हमेशा हमेशा इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपको कॉन्स्टिपेशन से वजह से फिशर्स पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अगर आपने कॉन्स्टिपेशन अगर थोड़ा भी निगलेक्ट किया तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा घरगुती नुस्खा बताने वाली हूँ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो 5000 साल पुराना रहस्य है, जो आज भी हमारे शरीर पर अच्छे से वर्क करता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं त्रिफला की। त्रिफला खाओ और बीमारियां भगाओ। त्रिफला जो है ये आयुर्वेद में बहुत ही जादुई प्रकार की एक औषधि कहा गया है। ये जो औषधि है या त्रिफला जो चूर्ण है, यह हमारे इनडाइजेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपको इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमेशा हमेशा कब्ज होता है, इन सभी बातों को दूर करने के लिए खाली त्रिफला अगर आप लेते होगे तो ये बहुत ही चमत्कार की तरह होगा। ये सभी सिम्टम को कम करने के लिए ये कई जादू की तरह ये काम करता है। हाँ दोस्तों, त्रिफला जो रहता है ये 3 फलों का मिश्रण कहा गया है। ये 3 फल जो रहते हैं ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट गुण इसमें पाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने हेल्थ चैनल पे, जहां मैं बताती हूँ सेहत से जुड़ी छोटी छोटी आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे त्रिफला की, जो बहुत ही पावरफुल औषधि कहा गया है। त्रिफला जो रहता है ये 3 फलों का मिश्रण कहा गया है। ये 3 फल जो रहते हैं ये आंवला, हिरडा और बेहड़ा जो रहता है। जो आंवला जो रहता है इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। विटामिन सी होने के कारण आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपके हेयर को शाइनिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। दोस्तों, त्रिफला शब्द ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। त्री यानी 3 और फला यानी फल, यह 3 फलों का मिश्रण कहा गया है। इसमें आंवला जो रहता है, आंवला जो है विटामिन सी का स्रोत कहा गया है। विटामिन सी हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, उसी के साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। दूसरा जो घटक इसमें पाया जाता है वो है हरड़। हरड़ जो है हमारे शरीर की सफाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। तीसरा जो रहता है बेहड़। बेहड़ा जो रहता है हमारी बाल, स्किन और हमारी पाचन संस्था को अच्छे से रखने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, और इनडाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम को कम करने में भी ये फायदेमंद कहा गया। इस प्रकार ये त्रिफला जो है ये 3 फलों का मिश्रण कहा गया, इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल औषधि कहा गया। पहला इसका फायदा कहा गया है, अपने पाचन तंत्र को ये तंदुरुस्त करता है। आप सभी को पता है अगर आपका पाचन संस्था अच्छे से वर्क किया तो आप हेल्दी और फिट रह सकते हो। अगर पाचन तंत्र में कुछ भी गड़बड़ी अगर होती है तो हमको इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी हो जाना, खट्टी ढकार आ जाना। इसलिए हमारा पाचन तंत्र अच्छा वर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। तो पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए त्रिफला ये आयुर्वेद में बहुत ही पावरफुल औषधि कहा गया। त्रिफला ये पेट की सफाई करता है और गैस, एसिडिटी, कब्ज में राहत देता है। अगर आप इसको रोज अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो तो इनडाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ये कम करने में मदद कर। त्रिफला जो रहता है ये हमारे जठरा अग्नि को सुधारता है, और हमने जो कुछ भी खाया है उसको अच्छे से पचाने में, और जो न्यूट्रिशन है इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने में भी त्रिफला हमें मदद करता है। और न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा फायदा कहा गया है कॉन्स्टिपेशन के लिए, कि अभी बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहती है, देर से खाना खाना, या ऑयली मसालेदार मैदा युक्त खाना खाना ज्यादा आ जाता है, या फिर रात को देर से आप खाना खाते हो, या पानी इंटेक कम हो जाना, इसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में कम जाते हैं, या फाइबर हमारे बॉडी में कम जाता है, जिसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए त्रिफला भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। ये नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप त्रिफला अभी से लेना चालू कर दिए। उसको किस प्रकार लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और किसने नहीं लेना चाहिए, अगर ये जानना है तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी। त्रिफला जो ये कब्ज को दूर करता है, इनरेगुलर जो बाउल्स रहते हैं, बाउल्स मूवमेंट रहते हैं, इसको भी दूर करने में ये मदद करता है, और हमारे गट गट हेल्थ को अच्छा रखने में, स्वस्थ रखने में भी ये फायदेमंद है। बहुत सारे लोग ओबेसिटी का शिकार है, ओबेसिटी के शिकार होने के कारण वो अलग अलग हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं।
तो त्रिफला भी आपको दोस्तों वजन कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन त्रिफला के साथ आपको हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर आप त्रिफला इंक्लूड करते हो तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, फैट को बर्न करने में मदद करता है, लेकिन आपको उसी के साथ डाइट और एक्सरसाइज भी कंपलसरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन अच्छे से अब क्योंकि आपका डाइजेशन अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फैट बॉडी में सैचुरेटेड हो जाता है, हम धीरे 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 ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। तो यह हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, यानी खाने को अच्छे पचाता है और फैट से हमें दूर रखने में ये हेल्प करता है। वेट लॉस करना चाहते हो तो त्रिफला आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकता है। तीसरा और बेहतरीन फायदा कहा गया है इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि बहुत लोगों की इम्यूनिटी ये कमजोर रहती है, जिसके कारण उनको वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जल्दी हो जाता है, वो हमेशा हमेशा बीमार पड़ते हैं। तो इम्यूनिटी हमारे रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए भी त्रिफला आपको दोस्तों ये मदद करता है, क्योंकि इसमें रहता है आंवला, और आंवला में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, और विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। हमारे आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद कहा गया है, क्योंकि इसमें आंवला और हिरडा रहता है जो आंखों की रोशनी को अच्छा रखने में हेल्प करता है, और आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या रिस्क है इसको दूर करने के लिए भी ये फायदेमंद कहा गया है। लेकिन कब, अगर आप त्रिफला चूर्ण अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो तब। बहुत सारे लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, स्किन में टैनिंग आ जाना, पिंपल्स आ जाना, या स्किन जो है डल हो जाना, तो उसके लिए भी त्रिफला ये फायदेमंद कहा गया है, क्योंकि त्रिफला जो ये रक्त को शुद्ध करता है, उसी के साथ इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। तो त्रिफला चूर्ण अगर आप रोज गुनगुने पानी के साथ अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो तो ये इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा, लेकिन स्किन और बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। आप त्रिफला चूर्ण ये स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हो। को सोते समय या सुबह अगर आप त्रिफला चूर्ण 1 चमचा लेते हो, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करके अपने स्किन पे अप्लाई करते हो, तो ये धीरे धीरे आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसको भी कम करने में फायदेमंद होता है। आप इसको फेस पैक के स्वरूप में यूज कर सकते हो वीक में 2 बार। और जो चूर्ण जो रहता है ये आप गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हो दिन में 1 बार। शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है, जिससे हमारा लीवर और किडनी भी हेल्थ, हमारे बॉडी में जो कुछ भी गंदगी है या जो विषाक्त पदार्थ है इसको हमारे बॉडी से निकालने के लिए भी ये फायदेमंद कहा गया है त्रिफला चूर्ण। तो जिसकी वजह से हमारी किडनी और जो लीवर है ये हेल्दी और फिट रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो त्रिफला चूर्ण के साथ अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं हमें कब और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, क्योंकि त्रिफला जो चूर्ण है आपको रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ आपको 1 छोटा चमचा आप लेते होगे तो वो ज्यादा बेहतर कहा गया है, क्योंकि रात को सोते समय अगर आप लेते होगे तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से सवेरे आपको मोशन से अच्छे से पास होते हैं। जब तक आपके मोशंस पास नहीं होते आपको बेचैनी रहती है, पूरा दिन खराब हो जाता है, इरिटेशन बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई तो आप डेफिनेटली इसको लेना चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप रात के टाइम गुनगुने पानी के साथ लेते होगे तो वो ज्यादा बेनिफिट्स करता है। अगर आपको दूध के साथ लेना है तो आप दूध के साथ भी ले सकते हो, लेकिन विदाउट शुगर। मात्रा आपको शुरुआती दिनों में थोड़ी ही लेनी चाहिए, 1 छोटा टेबलस्पून आपको शुरुआती दिनों में लेना चाहिए, ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप दिन में 2 बार त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ ले सकते हो, वो ज्यादा बेनिफिट्स। हम जानते हैं कि किन लोगों को त्रिफला चूर्ण नहीं यूज करना है, जिन लोगों को डायरिया है या दस्त है या छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, इनको त्रिफला चूर्ण यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो इसको यूज करना तो अपने डॉक्टर से 1 बार सलाह जरूर लेनी चाहिए। इन लोगों को डिहाइड्रेशन है या लूज मोशंस है, उनको त्रिफला उस टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए बंद कर लेना चाहिए। तो देखा दोस्तों, अपने त्रिफला अगर आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो तो कितने सारे फायदे आपको मिलते हैं। जो व्यक्ति त्रिफला का सेवन करता है वो लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। तो अगर आप भी अपनी सेहत को नेचुरल तरीके से बेहतर बनाना चाहते हो तो आज से ही त्रिफला अपने दिनचर्या में शामिल कर दीजिए। तो अगर आपको मेरी आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए।